हाँ, तुम क्या पढ़ रहे थे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है कि नहीं? आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन की दूसरी क्लास है कि नहीं? अनुपात और समानुपात की कौन सी क्लास है आज? आज दूसरी क्लास है, ठीक। कुछ क्वेश्चन हुआ था, आज हम उसके आगे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, है कि नहीं? चलो फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तीन संख्याएं 2:3:4, ये क्वेश्चन हो चुका था, है कि नहीं? इसके आगे पढ़ना था, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ना था, तो हम क्या बताए थे भाई, ये इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बताएंगे, है कि नहीं? इसके बारे में बताएंगे, तो हम कहे बोले थे कि भाई अब नेक्स्ट क्लास में होगा ये, है कि नहीं? चलो फिर देखते हैं क्या है। क्या बोला है कि दो संख्याएं 5:7, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि 9 को प्रत्येक संख्या में से घटाया जाता है तो उनका अनुपात इतना हो जाता है, तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक। हम क्या बताए थे कि भाई हम इसमें आपको बताएंगे कौन सा मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, यही बोले थे बताने के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, है कि नहीं? अब देखो भाई, दो संख्याएं किस अनुपात में है? 5:7। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है कि नहीं? बोल रहा है कि प्रत्येक में से 9 घटाया जाता है तो उनका अनुपात 7 क्या हो जाता है? 7:11 हो जाता है। भाई घटने के बाद क्या हो गया? इनका अनुपात 7:11 हो गया, यही बोला है। कितना घटाया गया दोनों में से? 9, ठीक। तो इनकी गैपिंग क्या है दोनों के बीच की? 9 और 9। मतलब पहले संख्या 5:7 में थी, जब 9 घटाया गया दोनों में से तो रेशियो क्या बना? 7:11। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हम गैपिंग लेकर चलेंगे, ठीक। तो इन दोनों के बीच की गैपिंग कितनी आई? इन दोनों के बीच की गैपिंग कितनी आई? दोनों के बीच की गैपिंग 9 है। ठीक है, क्या दिया भाई? दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि 9 को प्रत्येक में से घटाया जाता है तो रेशियो क्या बन जाता है? 5:7 से रेशियो क्या बन गया? 7:11। तो इन दोनों के बीच की हम क्या बताया कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को यूज करेंगे, ठीक, तो इसमें केवल हम गैपिंग देखेंगे, कितनी गैपिंग बन रही है, ठीक। जैसे इन दोनों के बीच की गैपिंग कितनी? 9 घटाया गया है ना, तो गैपिंग 9 आया, है कि नहीं? गैपिंग कितना मिला? 9। अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की खासियत ये होती है, जो रेशियो हम ऊपर लिखते हैं, जो रेशियो हम ऊपर लिखते हैं उसी का उत्तर निकल कर आता है, ठीक। ये बात ध्यान में रहे। तो हम ये देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में, ये देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। जो पूछेगा उसका रेशियो हम ऊपर लिखेंगे, है कि नहीं? मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में जो जिसका उत्तर पूछेगा वो रेशियो हम क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हमेशा उत्तर ऊपर वाले का निकल कर आता है। कभी हमेशा इसका निकल कर, ऊपर इसको लिखे 5:7 तो उत्तर हमेशा इसका निकलेगा, ना कि इसका निकलेगा, ठीक। दूसरे वाले रेशियो 7:11 का रेशियो कभी नहीं निकल कर आएगा, ठीक। तो जो पूछेगा हम उस रेशियो को क्या रखेंगे? ऊपर रखेंगे, ठीक। ये बात ध्यान में रखना सभी लोग, ठीक। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे यूज किया जाता है, ठीक। यहां पे अब क्या करेंगे हम? देखो, हम हमेशा गैपिंग लिखेंगे, ऐसे इसमें गुणा करेंगे, ऐसे कैची मार गुणा। पहले इसका ऐसे गुणा करेंगे, ठीक। गुणा करेंगे तो 11×5 कितना हुआ? 55। 11×5 = 55 हुआ, है कि नहीं? फिर इसका गुणा ऐसे करेंगे, 7×7 = 49। इसे बोला जाता है भाई, इसे बोला जाता है कैची मार गुणा, ठीक। तो ऐसे गुणा करना है, कैची मार गुणा, ठीक। तो 11×5 = 55, 7×7 = 49, ठीक, 49। कितना गैपिंग आया भाई? इन दोनों के बीच की गैपिंग देखो कितना आई। हम इसमें क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे। कब ध्यान नहीं देंगे? जब दोनों घट रहा हो, 9 दोनों में बढ़ा, या दोनों में 9 की कमी हो, या दोनों में 9 की बढ़ोतरी हो, मतलब या दोनों में एक साथ प्लस हो, या दोनों में एक साथ माइनस हो, तब हम क्या करेंगे? प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे। ध्यान कब देंगे? जब एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है, तब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हम प्लस माइनस का ध्यान देते हैं, वरना ध्यान नहीं देते, खाली हम गैपिंग लेकर चलते हैं, ठीक। तो 11×5 = 55, 7×7 = 49, गैपिंग कितना मिला भाई? 6 का। देखो 6 का गैपिंग मिला। अब दूसरा गुणा कैसे करेंगे? अब देखो ये स्टेप हो गया, अब ऐसे गुणा करेंगे। फिर 7×9 कितना हुआ?
7 नवा 63 माइनस 7 नवा 63, 11 नवा 99, 11 नवा 99। देखो हम माइनस प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे। कब तक नहीं देंगे? दोनों में प्लस हो रहा है, जैसे दोनों में 9 9 प्लस हुआ और दोनों में 9 9 माइनस होता है तो हम ध्यान नहीं देते। अगर एक में 9 प्लस होता है, एक में 9 माइनस होता है, तब हम ध्यान देते प्लस माइनस का, वरना हम प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे, खाली गैपिंग का ध्यान देंगे। यही तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, यही तो बेस्ट तरीका है जिसमें प्लस माइनस का ध्यान नहीं देना, हमें खाली गैपिंग का ध्यान देना है। ठीक, अब ये मामला हुआ, ये कितना भाई आएगा? इनकी गैपिंग कितनी आएगी? इनकी गैपिंग कितनी आएगी? 36। इनकी गैपिंग कितनी आएगी? 36। अब जो ये गैपिंग निकल कर आया, गैपिंग, ये गैपिंग गैपिंग आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये गैपिंग जो निकल कर आया 6 और 36, ये आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, तो इसका मतलब कि ये जो 6 है, 6 बराबर है किसके? देखो ये आपस में क्या होता है? बराबर होता है। 6 बराबर है किसके? 36 के। तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 6 बराबर है 36 को, तो एक बराबर कितने का आ जाएगा? 6 के। ठीक, एक बराबर 6 के आ गया। तो क्या पूछा है? कह रहा है कि संख्याओं के बीच का अंतर, इसीलिए देखो संख्याओं के बीच का अंतर, इसलिए हम इसको ऊपर लिखे हैं। तो इनके बीच का अंतर कितना है भाई? 2 का। इनके बीच का अंतर कितना है? 2 का है। तो 2 की वैल्यू हमें चाहिए, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 6, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। ये हमारा आ जाएगा उत्तर। कितना? 12। ऐसे हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को ऐसे यूज करेंगे। ठीक, अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि दो संख्याएं इतने के अनुपात में जब इनमें से प्रत्येक में से 15, मतलब 15 सब में प्लस किया जाता है तो अनुपात क्या हो जाता है? ये इतना हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच बड़ी संख्या पूछा है। ठीक, तो हमेशा लास्ट में देखेंगे पूछ क्या रहा है। हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में देखेंगे पूछ क्या रहा है, जो पूछेगा उसी का रेशियो हम ऊपर लिखेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में रेशियो हमेशा ऊपर वाले का निकल कर आएगा। उत्तर हमेशा जो ऊपर, सबसे ऊपर जो हम रेशियो लिखेंगे उसी का उत्तर निकल कर आता है। तो करक दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक, अब पहले इसको देख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई? दो संख्याएं हैं, मान लो ए बी, ये संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 1 3, ये कितना आया? 3/2। रेशियो 3 दूना 6 दूना 8, मतलब 8/3, यही है। 2 एकम 2, 3/2, 3 दूना 6, 8/3 हुआ। अब इसको क्या कर हटाना पड़ेगा ना, इस जो हर ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको हटाना पड़ेगा ना। कितने से गुणा कर ले भाई दोनों में? देखो इसका एलसीएम क्या होगा? 2 3 का एलसीएम क्या होगा? 6। जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 3 6, 3 बार 3 3 9। फिर इसमें गुणा होगा जब 6 का, तो 3 दूना 6 2 8 16, यही आएगा रेशियो निकल कर, है कि नहीं? 9:16 यही निकल कर आएगा। 3 दूना 6 2 8 16, क्या रेशियो मिला हमको? 9:16, 9:16, यही मिला रेशियो में। अब जब 15 बढ़ता है तो रेशियो क्या हो जाता है? जब 15 दोनों में 15 जोड़ा जाता है तो क्या रेशियो हो जाता है? ये इतना हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? बढ़ने के बाद कितना रेशियो हो गया? बाद में क्या हो गया? 3 3 एकम 3 2 5, 3 एकम 3 3 एकम 3 2 5/3 हो गया। ठीक, अनुपाते 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, देखो 3 एकम 3 2 5/3, 3 दूना 6 1 7, 7/3। अब ये तो कट जाएगा 3 3 से। कितना रेशियो आया? 5:7। अब कितना हो गया रेशियो? 5:7 हो गया। ठीक, इसको मिटा देते हैं हम, इसको मिटा देते हैं, है कि नहीं? अब देखो क्या होगा, अब कितना इसमें जोड़ा कितना गया? 15, सब में ऐड किया गया कितना? 15 15 ऐड किया गया, 15 और 15, यही गैपिंग आया इन दोनों के बीच का, यही 15 गैपिंग। अब देखो कैसे करेंगे, कैसे बताएं हम? 9 7 63, 7 9 63, 16 25 80, 16 25 80, कितना गैपिंग मिला हमको? कितना गैपिंग मिला? 17 का। देखो 17 का गैपिंग मिला, 7 70 80 हो जाएगा। ठीक, गैपिंग कितना है? 17 का। अब इसका गुणा करेंगे इसमें, देखो अब इसका इसमें गुणा, ये गुणा हो गया ना 16 25 80। अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे, 15 25 75, 15 25 75, 15 25 75, 15 25 75, अब 15 7, देखो 15 चौको 60, 15 25 75, अब 15 7, 15 7 105, यही ना? 15 कितना है भाई?
देखो 9 सत्ते 63 को 3, 16 पच्चे 80, गैपिंग कितने की मिली? 17 की। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ? 15 पच्चे 75 और 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 ये आया। इसकी गैपिंग कितनी मिलेगी? इसकी गैपिंग कितनी निकल कर आएगी? 15 सत्ते 105, 30 30। क्वेश्चन भाई कुछ यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है। फिलहाल हम करते हैं क्या मामला सेट हो रहा है। 17 की वैल्यू कितनी है? 30। 17 की वैल्यू कितनी है? 30। मतलब 17 मैंने कहा ये गैपिंग के बराबर होगा, गैपिंग के बराबर होगा। 17 बराबर है किसके? 30 के। ठीक, 17 बराबर है 30 के। तो एक बराबर कितना होगा भाई? एक बराबर कितना होगा? एक बराबर कितना होगा? 30 बटा में 17। ठीक, अब क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे? सबसे बड़ी संख्या 16 है। अब 16 की वैल्यू बताना है, तो ये क्या हो जाएगा? 30 बटा में 17 गुणे 16। ठीक, यही उत्तर होगा भाई। कितना हो जाएगा? 16 तिया 48, 16 तिया 48, 16 16 32, 16 तिया 48, 0 बटा में 17। ठीक, ये आएगा आंसर। ये क्या है? गलत है भाई, ऑप्शन गलत दिया है, ये गलत है। इसमें कुछ गलती किया या जो भी कुछ मामला है, ठीक है, ये गलत है क्वेश्चन। अब बाकी आंसर क्या आएगा भाई इस हिसाब से? तो ये आएगा, ऑप्शन गलत है इसमें, है कि नहीं? अब देखो क्या दिया क्वेश्चन में, करा हीरे की कीमत सीधे उसके वजन के वर्ग के साथ बदलती है। ठीक, हीरे की कीमत जो है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो हीरे की प्राइस है, ठीक, इसके वर्ग के साथ बदलती है। हीरे को 1:2, 2:3, 4 के अनुपात में जब 4 भागों में विभाजित किया गया, यदि हीरे के टूटने के कारण इसका मूल्य 1,40,000 से कम हो जाता है तो हीरे की कीमत का पता बताए। मतलब हीरे का प्राइस क्या था, यही पूछ रहा है कि भाई पहले हीरे का प्राइस क्या था। कह रहा है कि जो हीरे की कीमत है उसके वजन के वर्ग के साथ बदलती है। मतलब जो प्राइस है उसके वेट के वजन के वर्ग की क्या है? समानुपाती। यही कह रहा है कि जो हीरे की प्राइस है उसके वेट के, उसके वजन के वर्ग के, देखो वजन के वर्ग के क्या है? समान अनुपाती है। तो ये भाई क्या बन जाएगा? ये जाके जो समान अनुपाती है कांस्टेंट हो जाएगा, तो के ये मामला सेट होगा। ठीक, यही कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई जो हीरे की कीमत है, हीरे की जो प्राइस है उसके वजन के वर्ग की क्या है? समानुपाती। यही कह रहा है क्वेश्चन में, तो हम लिख दिए हीरे की प्राइस उसके वेट के वर्ग की क्या है? समानुपाती है। ठीक, तो कह रहा है कि हीरे को इतने के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक, 4 भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब इसका वेट क्या है भाई? अगर वेट की बात करेंगे कितने अनुपात में? 1:2:3:4। ठीक, मतलब कोई हीरा है, जब उसको तोड़ दिया गया 4 भागों में, तो 4 भाग में टूटा, 1:2:3:4 के अनुपात में टूट गया। अगर टोटल वजन इसको ऐड करें तो कितना हुआ भाई? 4 3 7 3 10। वेट कितना बना? टोटल 10, लेकिन अलग अलग कितना आया? 1:2:3:4 के अनुपात में। लेकिन कह रहा है उसका वजन उसके वर्ग के क्या है? समान अनुपाती है। अगर हम जब प्राइस की बात करेंगे, इनके वर्ग, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। कह रहा वर्ग के समान अनुपाती है ना, प्राइस वर्ग उसके वेट के वर्ग के समान अनुपाती है प्राइस, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। ठीक, यही कहा है। और यहाँ पे वेट कितना है भाई? यहाँ पे वेट कितना है? 10 है। टोटल वेट कितना बना? अगर तोड़ा नहीं जाता तो इसका वेट कितना रहता? 10। तो इसका वर्ग कितना बनेगा? इसका वर्ग कितना बनेगा? 10 का स्क्वायर 100, यही आएगा। इसका प्राइस 100 बनेगा। अब टोटल अगर इसको हम ऐड करें, टूटने के बाद प्राइस कितना बन रहा है? कहने का मतलब टूटने के बाद प्राइस कितना बन रहा है? टूटने के बाद देखो 10 9 19, टूटने के बाद ये सही है ना, 4 9 1 2 3 4 के अनुपात में। ठीक, टूटने के बाद देखो कितना कीमत इसका बढ़ रहा है? 10 9 19, 19 1 20, 4 24, 24 बना। ये 24 बना टूटने के बाद। अगर कहने का मतलब कि अगर ये टूटता नहीं तो अगर ये टूटता नहीं तो इसकी कीमत कितनी है? 100 रुपए। अगर टूटने के बाद इसकी कीमत कितनी हो जाती? 24 रुपए। इसका मतलब कि टूटने से पहले इसकी कीमत कितनी थी? 100 रुपए। टूटने के बाद कितनी कीमत हो गई? 24 रुपए। कितने की कमी आई भाई? कितने की कमी आई बताओ? 76 रुपए की, 76 रुपए की। ठीक, और यहाँ पे 76 रुपए का प्राइस क्या दिया है? 1,40,000। कितना दिया है? 1,40,000। 76 की वैल्यू कितनी भाई? 76 की वैल्यू कितनी है बताओ? 76 की वैल्यू दिया है 1,40,000, 1,40,000 ये दिया है। अब देखना है कितने गुना है, देखना है कितने गुना है।
क्वेश्चन गलत दे दे रहा है यार, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या रहना चाहिए रेशियो? 16:9 ये कितना, ओहो हो, यहाँ पे गलती मैं किया हूँ। देखो 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, मैंने 10 लिख दिया। ये है प्रॉब्लम। अभी मैं कह रहा हूँ क्यों प्रॉब्लम हो रही है, कट क्यों नहीं रहा है। एक मिनट, ठीक, यहां तक तो मामला सही। अब ये भाई 4 का स्क्वायर 16 होगा ना, ये होगा। अब कितना हुआ, 16 4 20, 30 रुपए बन रहा है इसका, है कि नहीं? 30 रुपए बन रहा है। अब कितनी की गैपिंग अब मिली हमें, गैपिंग कितनी की आई, 70 की। ठीक, मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर जब हीरा पूरा खड़ा था, टूटा नहीं था हीरा, जब हीरा टूटा नहीं था तो इसको प्राइस कितनी बढ़ रही थी, इसका वेट कितना बढ़ रहा था हीरे का 10, और इसकी प्राइस कितनी बढ़ रही थी 100। टूटने के बाद इसकी प्राइस कितनी बनी, 30 रुपए। कितने की कमी आई भाई, 100 का कीमत उसकी 100 रुपए थी हीरे की, टूटने के बाद इसकी कीमत कितनी आई, हो गई 30 रुपए। तो कितने की कमी आई, 70 रुपए के। लेकिन 70 रुपए की कमी नहीं आई, कितनी की आई, 1,40,000 की। कितने की आई, 1,40,000। इसकी कीमत दिया है 1,40,000। कितने गुना है, देखो कितने गुना है, 7 देखो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना आएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 3 जीरो। ठीक, यही 2,000 गुना का मामला है कि नहीं? कितने गुना है, 2,000 गुना है। तो इसको भी, जो 100 को हम 2,000 गुना करेंगे, इस 100 को अगर हम 2,000 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बस 2 जीरो बढ़ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा आंसर, कितना, 2.5 2.5 सैकड़ा हजार 2 लाख। हीरे की कीमत कितनी थी, 2 लाख, है कि नहीं? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सोने का मूल्य वजन के वर्ग के सीधे अनुपातिक, वही सेम क्वेश्चन है। कह रहे जो प्राइस है उसके वेट के क्या है, उसके वेट के वर्ग के क्या है, समानुपाती है। तो ये क्या बन जाएगा भाई, प्राइस जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट बन जाएगा। मान लो के बन गया कांस्टेंट, के और डब्ल्यू का स्क्वायर, यही है। ठीक, किस अनुपात में तोड़ा गया, 3:3:3:2:1। ये क्या है भाई, वेट का, वेट का। तो वेट कितना हो जाएगा टोटल, अगर वेट हम 3 2 5 1 6 वेट हो गया, है कि नहीं, वेट 6 हो गया। अब कह रहा है कि इसका जो प्राइस है इनके वर्ग के समान अनुपातिक है, वर्ग के। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। इस हिसाब से प्राइस कितना बना, ठीक, कितना हुआ, वेट इतना हो गया, ठीक, वेट हो गया। अब देखो ऐसे इसका प्राइस कितना बन रहा है, इस हिसाब से 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, कितना बना, 14। इसका प्राइस कितना बन रहा है, 14। लेकिन कह रहा है कि इनके वेट के वर्ग के, अगर भाई हीरा टूटता नहीं, अगर हीरा टूटता नहीं तो इसका प्राइस कितना बनता, 6 का स्क्वायर 36 रुपए बनता, ये बनता 36। तो इसका मतलब कि हीरे की प्राइस कितनी थी, 36 रुपए, और टूटने के बाद प्राइस कितनी हो गई, 14 रुपए। इसका मतलब कि हीरे की प्राइस थी 36 रुपए, टूटने के बाद कितना हो गई, 14 रुपए। कितने की कमी आई भाई, कितने की कमी आई बताओ, कितने की कमी आ गई, 14 घटाएंगे तो कितने की कमी आएगी, 12 रुपए की, नहीं 22 रुपए की, है कि नहीं? कितने की, 22 की कमी आ गई, 22 की। ठीक, 22 की कमी आ गई। अब 22 की कमी नहीं, यहाँ पे क्या कर रहा है कि 4620 रुपए का नुकसान हुआ। देखो यहाँ पे 22 रुपए का नुकसान हुआ, क्वेश्चन में 4620 रुपए का नुकसान हुआ। ठीक, तो 22 की वैल्यू कितनी भाई, 22 की वैल्यू कितनी है, 4620 रुपए। कितने गुना है, बस ये देखना है कितने गुना है, 22 दूना 44, देखो 22 दूना 44, फिर 2 बचा, फिर 22 एकम 22, मतलब 210 गुना। तो इसी को क्या करेंगे भाई, 36 का 210 गुना करेंगे, 36 का 210 गुना करेंगे। अब 36 गुणे 21 कितना होगा, 36 गुणे 21, 36 21 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6, लास्ट में 6 आ रहा है ना भाई, यही उत्तर बनेगा, है कि नहीं? कितना आएगा, 7560। जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 7560। कितना आया, 7560। ठीक, गुणा करेंगे 36 और 21 का कितना मिलेगा, 756। कितना मिलेगा, 756 मिलेगा। ठीक, फिर ये 1 जीरो उतर जाएगा, कितना हो जाएगा, 7560 रुपए।
अब देखो क्या दिया है, कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात कितना है, ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात कितना है, 4:7 है। यदि ए और बी क्रमशः 16,000 और 26,000 रुपए बचाते हैं, भाई सीधी बात देखो, आय आय में से आप व्यय को जब घटाओगे, आय 3:5 है और व्यय क्या है, 4:7 है। ठीक, अगर आय से व्यय को जब घटाओगे तो क्या मिलेगा हमको, सेविंग मिलेगा, बचत मिलेगा। तो यही करा कि बचत कितने करते हैं, 16,000 की और 26,000 की, यही बचत करते हैं। ठीक, अब देखो ये ए है, ए और बी। ठीक, इनकी आय का इनकम का रेशियो क्या है, इनकम का रेशियो क्या है, 3:5, 3:5 है। ठीक, और इनके व्यय का रेशियो क्या है, मतलब खर्च का रेशियो। अब देखो हम क्या बोले, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में जो रेशियो में ऊपर लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में जो रेशियो में ऊपर लिखेंगे उसी का उत्तर निकल कर आएगा। ठीक, तो अब लेकिन लास्ट में हमें ये देखना है कि पूछा क्या है लास्ट में क्या पूछा, उनके व्यय के बीच का अंतर, व्यय पूछा है ना। तो अब ऊपर कौन सा रेशियो रखेंगे, व्यय का रखेंगे ना कि इनकम का। इनकम का रखेंगे तो इनकम का रेशियो निकल कर आएगा, इनकम का निकल रखेंगे ऊपर तो उत्तर इनकम का निकल कर आएगा। ऊपर रेशियो व्यय का लिखेंगे तो व्यय का रेशियो निकल कर आएगा, व्यय का उत्तर निकल कर आएगा। ठीक, तो पूछा हमसे भाई व्यय है तो ऊपर कौन सा रेशियो रखना चाहिए, व्यय का पहले रखना चाहिए ना, पहले व्यय का रखते हैं। ठीक, ठीक भाई, ए है और बी। ठीक, अब इनके खर्च का रेशियो रखेंगे। खर्च का रेशियो क्या है भाई, 4:7। खर्च का रेशियो क्या है, 4:7, यही है खर्च का। और इनके इनकम का रेशियो क्या है, 3:5। इनकम का रेशियो क्या है, इनकम का रेशियो कितना है, 3:5 है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि इनकी बचत कितने करते हैं, 16,000 और 26,000 का। ए 16,000, बी 26,000। ठीक, 16 और 26, 16 26, तो हम 16 के लिख लें और इसको 26 के लिख लें, कोई दिक्कत, के मतलब 1000 हो गया, 16,000 और 26,000। ठीक, अब हम क्या बताए थे कि हमको क्या करना है भाई, ऐसे गुणा करना है। कितना आया, 4×5 20 और 3×7 21, कितना गैपिंग मिला हमको, 1 का। अब इसका गुणा इसमें करना है। 26 तिया कितना होता है, 26 तिया 78। ठीक, 26 तिया 78, 78 के है कि नहीं, 78,000 मतलब माइनस क्या हो जाएगा, 16×5 80, 16×5 देखो, 16×5 80, 80 के कितना गैपिंग मिला भाई, कितना गैपिंग मिला, 80 78, 80,000 और 78,000 में कितना मिला गैपिंग, यही 2K का मिला, मतलब 2,000 का आया गैपिंग। तो कितना मिला भाई, देखो हम क्या बताएं इसमें, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में गैपिंग के बराबर होगा। तो ये क्या मामला सेट हुआ हमारा, गैपिंग के बराबर हुआ। तो ये 1 है, इसकी गैपिंग 2,000 है। तो यही मैंने बताया, गैपिंग के बराबर होगा। 1 की वैल्यू कितनी है, 2,000। ठीक, अब क्या पूछा है, उनके व्यय के बीच का अंतर। देखो उनके व्यय का हम क्या बोलेंगे, जो रेशियो आप ऊपर लिखोगे उसी का उत्तर निकल कर आएगा। तो इनके गैपिंग कितनी, इनके व्यय की खर्च की गैपिंग कितनी है, 3 है, 3 है। 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा। 3 की वैल्यू बताना है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 जब 1 की वैल्यू 2,000, 3 की वैल्यू 6,000। ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, कितना उत्तर आया, 6,000। ऐसे करना है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को ऐसे यूज करना है कि नहीं। इससे क्या होता है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में एक्स वाई मान के चलोगे, बहुत समय आपका जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, आपका एकदम चुटकी में उत्तर निकल जाएगा, है कि नहीं। क्या बोला है, ए और बी की आय का अनुपात इतना है, उनके व्यय का अनुपात इतना है, प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करता है तो एक ही आय। अब देखो ये देखना है, लास्ट में हमेशा देखना है कि पूछा क्या है, क्या पूछा है, आय पूछा है कि व्यय पूछा, एक ही आय पूछा है। तो अब आय वाला रेशियो ऊपर लिखेंगे, आय का रेशियो यही है। ठीक, तो ए है और कौन सा है, बी। कितना रेशियो भाई, 2:1। ठीक, किसका रेशियो, इनकम का। ठीक, और खर्च कितना करते हैं, उनके व्यय खर्च का रेशियो क्या है, खर्च का रेशियो 3:1 है। खर्च का रेशियो क्या है, 3:1 है। ठीक, अब लगा देते। और हाँ, ये क्या करते भाई, कितने की, प्रत्येक 6,000 की बचत करते हैं, यही गैपिंग है। जब हम आय में से खर्च को घटाएंगे तो क्या बचेगा, बचत आएगा ना। भाई आपके पास 100 रुपए है, आपने उसमें से 50 रुपए खर्च कर दिया, 100 रुपए में से 50 रुपए खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 50 रुपए ना। आय में से जब खर्च को घटाएंगे तो क्या बचेगा, सेविंग बचेगा, बचत आएगा, है कि नहीं। तो कितना, प्रत्येक ने 6,000, 6,000 ये भी और 6,000 ये भी। ठीक, अब हम लगा देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक, अब देखो कैसे लगाएंगे। ठीक, देखो 2 एकम 2, 3 एकम 3,
कितना गैपिंग आया? 1 का। फिर यहां करेंगे 3 छक 18, 3 छक 18 कितना आया? 18,000 माइनस 3 छक 18। अब फिर ऐसे करेंगे गुणा 6,000 गुणे 1 कितना आएगा? 6,000। 6,000 कितनी गैपिंग मिलेगी भाई? 18,000 में से 6,000 जाएगा, कितना बचेगा? 12,000। ठीक, 12,000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ गैपिंग गैपिंग के बराबर होगा, गैपिंग गैपिंग के बराबर होगा। मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू कितनी? 12,000। अब ये पता चल गया कि 1 की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 1 की वैल्यू निकल कर आई 12,000। 1 की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 12,000। ठीक, 1 की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 1 की वैल्यू 12,000। क्या पूछा है? 1 ही आए। तो 1 ही आए भाई, 1 ही आए क्या है? यही आए 2 है, 1 ही आए 2 है, तो 2 की वैल्यू बताना है। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 दूना 24,000। 12 दूना 24,000। ठीक, ये उत्तर हो जाएगा 24,000, है कि नहीं? अब देखो कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात इतना है, उनके खर्च का अनुपात इतना है, यदि उनकी बचत क्रमशः इतने इतने तो एक ही आय। ठीक, अब हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जब हम यूज करेंगे तो देखेंगे पूछा क्या है? एक ही आय, तो आय वाला रेशियो ऊपर। ठीक, ए है और कौन है? बी है। इनके इनकम, इनकम का रेशियो क्या है भाई? 3:2, 3:2। और इनके खर्च का अनुपात कितना है? खर्च का अनुपात कितना है? 4:3 है। कितना है? 4:3 है। ठीक, और कितना कितना ये सब रुपए क्रमशः बचत करते हैं? 2,000 और 1,000। ये करता है 2,000 बचत और ये करता है 1,000 रुपए। ठीक, अब हम लगा देंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अब देखो कैसे लगता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। 3 त्रिका 9 माइनस 4 दूना 8, कितना आया गैपिंग? 1 का। अब देखो कितना मिलेगा? 4,000 और ये कितना आएगा? 4, ये 4 कम 4,000 हो गया। 3 दूना 6,000, ये कितना आया? 6,000। इनका गैपिंग कितना मिला आपको भाई? 6,000 में से 4,000 गया, कितना गैपिंग आया? 2,000। मैंने क्या बोला कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे। कब तक? सब में प्लस हो रहा है, सब में माइनस हो रहा है, तब तक ध्यान नहीं देंगे। जब एक में अभी कहता 2,000 इसमें की कमी हुई और 1,000 का एक में कमी हो रहा है, एक में बढ़ोतरी हो रहा है, तब हम प्लस माइनस का ध्यान देंगे, वरना ध्यान नहीं देंगे प्लस माइनस का। केवल हम किसकी ध्यान देंगे? केवल हम गैपिंग का ध्यान देंगे, है कि नहीं? अब देखो क्या हुआ। अब 1 का वैल्यू कितना मिला भाई? 1 का वैल्यू कितना आया? 2,000। 1 का वैल्यू कितना मिल गया हमको? 2,000। अब क्या पूछा है? एक ही आय। एक ही आय क्या है? एक ही आय यही 3 है ना, एक ही आय 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 दूना 6,000। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम यूज करेंगे, जो देखेंगे क्या पूछा है? आय पूछा है, तो आय वाला रेशियो ऊपर, क्योंकि उसी का उत्तर निकल कर आएगा। जो रेशियो ऊपर लिखेंगे उसी का उत्तर निकल कर आएगा। अब क्या दिया? कह रहा कि पिछले वर्ष लक्ष्मण और गोपाल की आय का अनुपात कितना है भाई? इतना है, 3:4। कब? पिछले वर्ष प्रेजेंट वर्ष की बात नहीं कर रहा, लास्ट ईयर की बात कर रहा है। लास्ट ईयर कौन कौन है भाई? लक्ष्मण और गोपाल। कौन कौन है? लक्ष्मण है और कौन है? गोपाल। लक्ष्मण और गोपाल, लक्ष्मण और गोपाल, यही है। लास्ट ईयर का रेशियो दिया है। लास्ट ईयर का क्या है? 3:4 है लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का कितना रेशियो है? 3:4 है। 3:4, 3:4 है। फिर क्या बोल रहा है? और वर्तमान वर्ष, यहां पे क्या दिया कि कह रहा है कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, मतलब लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का वर्ष का रेशियो क्या दिया है? उनके व्यक्तिगत आय का अनुपात क्या है? 4:5 और 3:2। क्या कहना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि पिछले वर्ष लक्ष्मण और गोपाल की आय का अनुपात कितना था? लास्ट ईयर 3:4 था, लास्ट ईयर 3:4। अब कह रहा है कि वही लक्ष्मण और गोपाल का, यही लक्ष्मण और किसका? गोपाल का, किसका किसका रेशियो दिया है? लास्ट ईयर का और प्रेजेंट ईयर का। लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर क्या रेशियो दिया? लक्ष्मण का खाली दिया। कर लक्ष्मण का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो क्या है? 4:5 है, मतलब 4:5, यही बोल रहा है 4:5 है। और गोपाल का देखो कितना दिया है? लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का, इसका जो लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो कितना दिया है? 2:3, 2:3। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय कितनी है? 4160 रुपए है, तो लक्ष्मण की
वर्ष की आय कितनी होगी। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया भाई, पहले तो क्वेश्चन में पहले क्या दिया, लक्ष्मण और गोपाल का क्या दिया, लास्ट ईयर का दे दिया, लास्ट ईयर की आय का अनुपात कितना दिया, 3:4। फिर दूसरी बात कर रहा है कि लक्ष्मण और गोपाल का जो लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, मतलब लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का इनका अनुपात कितना है आय का, 4:5। मतलब कि अगर लक्ष्मण पहले 4 रुपए कमाता था, अगर लक्ष्मण की आय, इसका मतलब यदि लक्ष्मण की आय पिछले साल 4 रुपए थी, यदि लक्ष्मण की आय पिछले साल 4 रुपए थी, तो वर्तमान में इस समय लक्ष्मण की आय कितनी है, 5 रुपए। उसी तरह गोपाल की कह रहा है कि यदि गोपाल की लास्ट ईयर की आय कितनी थी, 2 रुपए, तो वर्तमान में कितनी है, 3 रुपए। यही बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। तो लेकिन भाई देखो क्या मामला निकल कर आया, लेकिन बात ये हो गई कि देखो बात क्या हो गई कि ये लक्ष्मण का लास्ट ईयर की आय कितनी थी, 3 रुपए थी, और लक्ष्मण की इधर कितना है, 4 रुपए, बराबर नहीं है ना। लास्ट ईयर का यहाँ 3 दिया, यहाँ लास्ट ईयर का 4 दिया, बराबर नहीं है ना, तो बराबर करना पड़ेगा हमको, है कि नहीं। इसी तरह गोपाल की देखो पिछले साल क्या था मामला, 4 था, पिछले लास्ट ईयर की आय कितनी थी, 4 थी, इधर लास्ट ईयर की आय कितनी है, 2 है, बराबर नहीं है ना, हमें बराबर करना पड़ेगा कि नहीं, बराबर नहीं तो बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर कैसे करेंगे, देखो बराबर करेंगे कैसे, लास्ट ईयर ये लास्ट ईयर है, ये लास्ट ईयर है, तो ये 4, ठीक, बराबर कैसे करेंगे, देखो ये जो मामला 4 है लास्ट ईयर का, ये कितना है, 2 है, इनका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना निकल कर आएगा, 4, 4 2 का एलसीएम 4, ठीक, 4 और 2 का एलसीएम 4 है, तो इसी 4 2 से क्या करेंगे, इनके गुणा कर लेंगे, 4 2 से दोनों पार्ट में गुणा कर लेंगे, मतलब ये 4 का गुणा हो जाएगा। जब 4 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16। तो भाई हम रेशियो में किसी संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं, हम इनका जो लास्ट ईयर का जो 4 2 था, इनका एलसीएम कितना निकल कर आया, 4, तो इसी जो एलसीएम निकल कर आया, इसी 4 चीज में गुणा कर लिए। अब क्यों करें गुणा भाई, ये 12 हो गया या 16 हो गया, हम तो किसी भी संख्या से रेशियो में, अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं, तो हम कर दिए। अब लास्ट ईयर का बन गया 12, लक्ष्मण के लास्ट ईयर की आय कितनी बन गई, 12, और गोपाल के लास्ट ईयर की कितनी बन गई, इनकम 16 बन गई, ठीक। अब इससे क्या होगा, अब इसको हमें बनाना आसान हो जाएगा ना। अब हम इसको देखो मिटा देते हैं, इसको हम क्या करते हैं भाई, इसको मिटा देते हैं, ठीक, इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। अब ये पता चल गया कि लक्ष्मण के लास्ट ईयर की आय कितनी थी, 12, और गोपाल के लास्ट ईयर की आय कितनी थी, 16, ठीक। तो अब इसको तो हम 12 बना लेंगे ना, लास्ट ईयर यहाँ 12 है, यहाँ लास्ट ईयर 4 है, इसीलिए मैं एलसीएम से गुणा करने के लिए बोला, इसीलिए मैं एलसीएम से लास्ट ईयर का जो यहाँ पे मामला है इसीलिए गुणा करने को बोला, क्योंकि अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको 12 बना सकते हैं, और ये इसको हम 16 बना सकते हैं। देखो यहाँ पे 16 है लास्ट ईयर का, यहाँ पे 2 है, इसको 16 बना लेंगे, यहाँ पे 12 है लास्ट ईयर का लक्ष्मण का, यहाँ पे 4 है। अब हम बराबर क्या करते हैं, बना सकते हैं। अब बराबर बनाने के लिए यही ना, लास्ट ईयर यहाँ पे 12, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12, यही दिया है ना 12, 4 की वैल्यू कितनी है, 12 है, कितने का गुणा हुआ है, होगा 4 तिहाई 12, यही 4 भाई, 4 की वैल्यू कितनी है लास्ट ईयर की, 12 है, तो यहाँ पे कितने का गुणा किया, 12 हो गया, 3 का, तो यहाँ पे भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, गुणे 3, तो 3 5 15। अब क्या हुआ, इनके लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का क्या आ गया, रेशियो आ गया, ठीक। अब उसी तरह ये मामला देखो, यहाँ पे कितना है इनका, गोपाल का लास्ट ईयर का कितना है, गोपाल के लास्ट ईयर का कितना है, 4 है, ठीक। गोपाल 16 से अब हम करेंगे ना भाई, 16 बना लिया, कितना है लास्ट ईयर का, 16 है, ये 16 कितने का गुणा होगा, तो 16 बनेगा, 8 का, 8 दूना 16, तो 8 का गुणा इसमें भी करेंगे, 8 का गुणा इसमें भी करेंगे। अब कितना आया, 24। अब इनका हम सेट हो गया कि इनके लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो क्या हो गया, सेट हो गया। यहाँ पे लास्ट ईयर 12, देखो 12 यहाँ पर भी, 12 यहाँ पर भी, 16 यहाँ पर भी, 16 यहाँ पर भी लास्ट ईयर का। अब मामला देखो सेट हो गया। अब क्या पूछा है, कह रहा कि लक्ष्मण की वर्तमान पूछा है ना, ठीक। अब देखो ये क्या निकल कर आया, प्रेजेंट ईयर की, देखो लक्ष्मण के प्रेजेंट ईयर की कितनी आय है, 15, गोपाल के प्रेजेंट ईयर की आय कितनी है, 24, यही, क्योंकि ये प्रेजेंट पूछा है ना, लक्ष्मण की प्रेजेंट, तो प्रेजेंट ले लिए, ठीक। अब भाई कौन हो गए, लक्ष्मण हो गए और गोपाल हो गया, लक्ष्मण हो गया गोपाल हो गया, इनका आ गया रेशियो, प्रेजेंट ईयर का कितना आया, 15 और 24, रेशियो कितना आया, 15 और 24 आया, ठीक। इसको और भी हम काट के छोटा कर सकते हैं, है कि नहीं, काट कर और भी तो छोटा कर सकते हैं इसको, 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 8 24, ठीक।
इनकी टोटल आय कितनी बनी भाई प्रेजेंट ईयर की। देखो लक्ष्मण और गोपाल की आय कितनी है, 3:5 है। कह रहा कि यदि उनकी कुल आय, यदि वर्तमान वर्ष के उनकी कुल आय कितनी है 4160 रुपए। यहाँ पे देखो आय कितनी बढ़ रही है, 8 5, 3 से काटे 3 5 15, 3 8 24, कितना बना इनका कुल आय 13 बना, ठीक 13 बना। लेकिन 13 की वैल्यू देखो, 13 की वैल्यू कितनी दी है भाई, 13 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 13 की वैल्यू कितनी दी है, 13 की वैल्यू कितनी दी है 4160, कितना दी है 4160 दी। अब देखेंगे कितने गुना है, देखो 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 2 बचा 26 हो गया, 13 गुना 26 और एक जीरो, मतलब 320 गुना है। किसकी आय पूछा है, लक्ष्मण की, लक्ष्मण की पूछा है। लक्ष्मण कहाँ है भाई, लक्ष्मण देखो ये कितना आया, कितना आया 320, 320 गुना, तो लक्ष्मण की आय कितनी है, लक्ष्मण की आय 5 है। देखो यही लक्ष्मण की आय है ना 5, तो 5 की वैल्यू बताना है। तो लक्ष्मण भाई कितना है, लक्ष्मण कितने हैं 5, ठीक, इसी 5 की वैल्यू बताना है। तो 5 320 गुना करना पड़ेगा ना इसको, तो 5 में क्या करना पड़ेगा, 5 में 320 का गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई, देखो 5 तिहाई 1500 और 20 2500, कितना टोटल आ गया 1600, कितना आया 1600, ये हो जाएगा आंसर। लक्ष्मण का कितना हो गया 1600। अगर इसी तरह गोपाल का पूछता तो 320 गुणे 8 कर देते, गोपाल का आ जाता है कि नहीं। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि पिछले वर्ष ए बी और सी की आय का अनुपात कितना है 3। अब देखो जैसे वहां पे 3, जैसे वहां पे 2 रेशियो था, वैसे यहाँ पे देखो 3 रेशियो दिया है। 2 लोगों की बात थी लक्ष्मण और गोपाल की, यहाँ पे देखो ए बी और सी की बात है, 3 लोगों की बात है। सेम क्वेश्चन सेम है और मामला ये दिया है, ठीक, उनकी कुल वर्तमान वर्ष के उनकी क्वेश्चन सेम है, बस वहां पे मामला 2 लोगों का था, यहाँ पे कितने लोगों को मामला है, यहाँ पे 3 लोगों को मामला, ठीक। तो हम ए बी सी लिख लेते हैं, ए थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक। कितने लोग हैं भाई, ए बी और सी, ए बी सी। रेशियो क्या दिया है इनका, इनके आय का पिछले वर्ष का, लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का रेशियो क्या दिया है, लास्ट ईयर का रेशियो 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5 यही दिया है। और फिर उसी तरह क्या दिया भाई इनका, देखो व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः इनके कितने पिछले वर्ष का और वर्तमान वर्ष का, ये दिया है 4 5 3 2। देखो अब इनका ए का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो क्या दिया है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का 4 5 दिया है, 4:5। उसी तरह बी का कितना दिया है 2 और 3 दिया है, इसके बी का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का कितना दिया है 2:3 दिया है, ठीक। उसी तरह भाई सी का कितना दिया है, सी का लास्ट और प्रेजेंट का क्या दिया है, लास्ट और प्रेजेंट का 3:4, 4 5 4 5 3 4, और देखो ये कितना हो गया 4 5 2 3 और 3 4, ठीक, कितना रेशियो है 3 4, ठीक। अब यहाँ पे मामला हमारा हुआ सेट, है कि नहीं। अब देखो क्या बात कहा है, अब भाई देखो ए के लास्ट ईयर का कितना है 3 है, ए के लास्ट ईयर का 3 है, और उसी जगह यहाँ पे ए के लास्ट ईयर का कितना दिया 4 दिया है, ठीक। उसी तरह इसका देखो 4 है, बी का लास्ट ईयर का आय कितना है 4 है, यहाँ पे कितना दिया है 2 है, यहाँ पे देखो सी का 5 दिया है, यहाँ पे इसका कितना दिया है लास्ट ईयर का 3 दिया, बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा, ठीक, बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। हम क्या बोले, लास्ट ईयर वाला जो मामला है, लास्ट ईयर की बात करेंगे तो लास्ट ईयर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम कितना निकल कर आएगा, देखो 4 3 2, 4 3 2 4, देखो 4 2 3 का एलसीएम 12 निकल कर आएगा, ठीक। अब 12 निकल कर आएगा तो सब में हम क्या करेंगे 12 का गुणा कर लेंगे, 12 का गुणा करेंगे। जब 12 का गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, 12 तिहाई 36, ये कितना आएगा 12 चौक 48, ये कितना बनेगा 12 पच्चे 60, ये बनेगा। इसको हटा देते हैं, बस हमें क्या बताना था कि भाई इनका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक, एलसीएम ले लिए, हो गया। अब देखो हम क्यों बताएं भाई एलसीएम लेकर गुणा करना है, इसलिए बताएं कि अब देखो लास्ट ईयर का जो मामला है इसको हम आसानी से बराबर कर सकते हैं। अब इसमें कितने का, अब देखो ये 36 है, यहाँ 4 यहाँ 36, तो 36 बनाने के लिए, ये 36 बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा हुआ होगा, कितने का गुणा हुआ होगा, 4 9 36, भाई ये 4 है, इसको 36 बनाना है, ये 36 है, अब तो कितने का गुणा करें हम, 9 का गुणा, देखो 9 चौको 36, तो 9 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, गुणे 9 कितना आएगा 9 पच्चे 45। अब इनका रेशियो मिला 36:45,
अब उसी तरह यहाँ पे भाई देखो 48 है, यहाँ पे 48 बन गया, यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी है 48 है, 48 से कितने गुना है 24 गुना, तो 24 गुना इसको भी करेंगे गुणे 24, जब 24 करेंगे जो 48 है यहाँ 2 है यहाँ 48 है, 2 की वैल्यू 48 है, कितने गुना है 24 गुना है, तो इसको भी 24 में गुणा करना पड़ेगा, 24 तिया 72, 24 तिया 72 होता है ना, 24 तिया 72। फिर अब देखो यहाँ 3 की वैल्यू कितनी दिया है यहाँ पे 60 आया, 60 आया, कितने गुना है 20 गुना, 20 तिया 60, तो 20 गुना इसको भी करना पड़ेगा, जब 20 गुना करेंगे ये कितना आएगा 80। ठीक, अब रेशियो निकल कर आ गया सबका। अब देखो क्या पूछा है कि यदि वर्तमान वर्ष के, देखो वर्तमान वर्ष दिया है ना, उनकी कुल आय कितनी है 78,800 रुपए, तो उनकी वर्तमान वर्ष की आय ज्ञात करें, तीनों की वर्तमान वर्ष की आय ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो वर्तमान वर्ष की ए की कितनी आई निकल कर 45, बी की कितनी निकल कर आई 72, इसकी कितनी निकल कर आई 80, यही ए बी सी प्रेजेंट का निकल कर आया ना, प्रेजेंट का कितना 45 72 80, देखो कितना निकल कर आया 45 72 और 80। अगर हम इसको जोड़े तो कितना बनेगा भाई, सबको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 45 72 80, कट तो नहीं रहा है किसी संख्या से, ठीक तीनों कटना चाहिए, अब जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा, ये 2 5 कितना आया, जोड़ेंगे 2 5 7 2 5 7 2 5 7, फिर 8 8 7 कितना हो गया 15, ये कितना हुआ 2 5 7 फिर 15 15 4 15 4 19, कितना आया 19। ठीक 197, और क्वेश्चन में 197 की वैल्यू कितना दिया है, 197 की वैल्यू कितना दिया है, 197 की वैल्यू 197 की वैल्यू कितना दिया है 78,800, कितना दिया है 78,800। ठीक, बस ये देखना है कि भाई कितने गुना है, कितनी बार भाग जाएगी, कितनी बार जाएगी 4 बार, 4 बार जाएगी। देखो इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, देखो 4 7 28 यूनिट डिजिट पे 8 आ रहा है ना, 4 7 28 4 बार। ठीक 4 7 28, देखो 4 का गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 788 भाई, 197 देखो 4 का गुणा करेंगे 7 चौक 28, यूनिट प्लेस पे 8 मिल रहा है ना, तो देखो 2 जीरो मतलब 400 गुना है। अब किसकी आय पूछा है भाई, सबके में 400 का गुणा कर दो। ठीक, सबके में 400 का गुणा कर देना है, मतलब इसके में 400 का गुणा करना है, ठीक इसमें भी 400 का गुणा करना है, इसमें भी 400 का गुणा करना है। देखो हम डायरेक्ट बता देते हैं कितना आएगा, इसमें गुणा करेंगे 4 का गुणा करेंगे 45 चौको कितना हो जाएगा 180, 45 चौको 180 आएगा कि नहीं, 45 चौको 180 और 2 जीरो 2 जीरो, ये ए का मामला हो गया। 72 चौको देखो 2 चौको 8 2 चौको 8, अरे 4 दूना 8 4 सत्ते 28, 4 दूना 8 4 सत्ते 28, 4 दूना, अगर देखो यहाँ पे नन नहीं दिया रहता, नन नहीं दिया रहता तो हम उत्तर इसी को तुरंत फटाक से लगा देते, क्योंकि 18,000 मिल गया तो 18,000 उत्तर हो जाएगा, है कि नहीं, लेकिन नहीं नन दिया तो पूरा करना पड़ेगा। 4 दूना 8 4 सत्ते 28 और 2 जीरो, ठीक 2 जीरो, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। अब देखो सी का, यहाँ पे 8 चौको 32 8 चौको 32 और 3 जीरो, ठीक कितना आया 18,000 28,800 और 32,000, यही है ना, ये उत्तर आ गया। ये नन नहीं दिया रहता तो हम इसी को उत्तर लगा के आगे बढ़ जाते, पूरा गुणा नहीं करते। ठीक, अब देखो क्या दिया भाई, करा ए बी और सी की आय कितनी है, ए बी और सी की आय कितनी है 14,400, मतलब तीनों को मिलाकर उनकी आय कितनी है 14,400 रुपए। ए ने 80% खर्च किया, बी ने 85% खर्च किया और सी ने 75% खर्च किया। ठीक, खर्च किए, खर्च दिया है, कह रहा कि तीनों की आय इतनी है, कह रहा कि ए ने 80% खर्च किया, बी ने 85% खर्च किया, सी ने 75% खर्च किया। यदि उनकी बचत का अनुपात कितना है 8:9:10 है, तो उनकी व्यय, तो उनकी कह रहा है कि तो उनकी व्यक्तिगत आय का पता लगाएं। तो उनका इनकम पूछा है भाई, इनकम एक बात बताओ, इनकम अपने आप का तो 100% होता है। ठीक, अब 100% में से ये ए 80% खर्च कर रहा है, बी 85% खर्च कर रहा है, सी 75% खर्च कर रहा है, तो 100% में से अगर ए ने 80% खर्च किया तो बचाया कितना 20%, बी ने 85% खर्च किया तो बचाया कितना 15%, सी ने 75% खर्च किया तो बचाया कितना 25%। ठीक, और यहाँ पे बचत का अनुपात दिया है, इनका बचत का अनुपात दिया है। ठीक, हम देखो ये क्या भाई, ए बी और सी, हम डायरेक्ट इनका रेशियो लिखेंगे यहाँ पे, किसका इनकम का, आय का। अब कैसे लिखेंगे इनकम आय का,
अब देखो कैसे लिखेंगे इनकम आय का रेशियो। हमें आय पूछा है ना कि उनकी व्यक्तिगत आय का पता लगाए, तो हमें आय का रेशियो चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे जब ए का मामला आया निकल कर, ए का निकल कर आया, ए ने 80% खर्च किया, ए ने 80% खर्च किया, ए ने 80% खर्च किया, तो बचाया कितना भाई 20%, 20% बचाया, ठीक 20% बचाया। और यहाँ पे 20% यहाँ पे, लेकिन ये देखो ए बी 80 के बचत का रेशियो क्या दिया है 8 9 10, मतलब यहाँ पे क्या क्या करा, ए ने 80% खर्च किया तो बचाया कितना, ए ने 80% खर्च किया तो बचाया 20%। अब यहाँ पे बचत का देखो रेशियो क्या 8 है, मतलब 20%, ए ने 20% बचाया, लेकिन रेशियो में कितना बचाया 8 बचाया। तो 20% की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100% की वैल्यू। अब 100% क्या निकालेंगे, इसका इनकम निकल जाएगा ना, 100% निकालेंगे तो इसकी आय निकल जाएगी, इनकम निकल जाएगा। तो कितने गुना है भाई 20 25 80 ना, 20 25 80, 5 8 25 40। तो रेशियो क्या मिला ए का हमें, इनकी आय का, ए की आय का क्या मिला 40, ठीक। अब बी का उसी तरह देखेंगे, बी ने 85% खर्च किया तो बचाया कितना 15%, बचाया 15%, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि 9 बचाया, रेशियो ए दिया बचत का 9, बी का 9, तो 100% की वैल्यू चाहिए। अगर हम 5 से काटें 3 से काटें तो देखो 3 3 9 और 3 5 15, 3 3 9 3 5 15, मतलब 5% की वैल्यू कितने निकल कर आ गई 3। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, कितने का गुणा करें भाई 20 का गुणा करेंगे ना, जब 20 का गुणा करेंगे तो 20 25 100 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू मतलब उनके आय की वैल्यू, 20 का गुणा इसमें होगा तो 20 का गुणा इसमें होगा, तो ये कितना आया 60। तो ये पता चल गया कि बी वाला मामला क्या निकल कर आया, किसका बी का, बी की आय कितनी है 60। उसी तरह सी का हम देखेंगे, सी ने 75% खर्च किया तो बचाया कितना। अब सी की बात आ गई, किसकी सी की, सी 75% खर्च किया तो बचाया कितना 25%, ठीक। लेकिन रेशियो में क्या दिया है, कितना बचाया 10 रुपए, ठीक 10 रुपए। उनकी आय चाहिए तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो 25 चौको 100, कितने का गुणा होगा 4 का, 4 दहा में 40, 4 दहा में 40, तो बस हो गया। ये इसका कितना आया 40, यही आया ना भाई 40। 25 यहाँ पे 10 दिया, देखो सही है ना। 20% 80% ये खर्च करता है, 80% खर्च किया तो कितना बचाया 20%, 20% की वैल्यू यहाँ पे 8 है, 100% की वैल्यू 5 का गुणा हुआ तो 5 8 25 40, इसका कितना आया 40। उसी तरह देखो बी का 15% बचाता है, मतलब 9 बचाता है, 15% की वैल्यू 9, 3 से काटे 3 25 15, 3 3 9, 5% की वैल्यू 3, तो 100% की वैल्यू 20 का गुणा किए 20 25 100, 20 3 60, इसका 60 आ गया। ये कितना भाई 25% बचाता है, 75% खर्च करता है, तो 25% बचाता है, 25% की वैल्यू कितनी 10, 100% की वैल्यू कितनी आ गई 40, 4 का गुणा करेंगे 100 बन जाएगा 40, ये रेशियो मिल गया, ठीक। तो अब ये कटेगा ना, अब रेशियो हम काट सकते हैं, ठीक। अभी भी 2 से कटेगा, 2 से कटेगा ये, तो कितना आएगा 2 रेशियो 3 रेशियो 2, यही आएगा कटने के बाद 2 3 भाई 20 से काटेंगे 20 दूनी 40, 20 60, 20 दूनी 40। टोटल आय कितनी बनी यहाँ पे 7, टोटल आय कितनी बनी 7 बनी, ठीक। टोटल आय कितनी बनी 7। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में कितना दिया है 14,400, क्वेश्चन में कितना दिया है 7 की वैल्यू कितना दिया है, 7 की वैल्यू कितना दिया है 14,400, यही दिया है 14,400। अब देखो 7 से 1 कट नहीं रहा है, मामला फ्रैक्शन में जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14,400 बटा में 7, ठीक 14,400 बटा में 7। अब किसका बताना है भाई, अब देखो सबकी व्यक्तिगत, सबका अलग अलग पूछा है ना, सबका अलग अलग व्यक्तिगत है। 2 की वैल्यू, अब 1 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा। अब ऐसे मत निकालो क्योंकि मामला देखो दशमलव में है, दशमलव में ये ऑप्शन गलत है, गलत है ऑप्शन, ठीक। तो इसकी निकालेंगे, जब 2 की वैल्यू जब हम निकालेंगे, 2 की वैल्यू, एक ही आय निकालेंगे तो क्या होगा, तो 2 का गुणा हो जाएगा इसमें, 1 की वैल्यू इतनी तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 28,800, है कि नहीं। 2 का जब भाई 2 गुना करेंगे इसको, 2 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू इतनी, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 दूनी 28, 28,800 हो जाएगा ना, 2 का गुणा होगा इसमें, तो ये कितना आया 28,800 बटा में 7, इसका आ गया कितना 1 का। इसमें अपना 7 से भाग लगा लेना, है कि नहीं, 7 चौक 28 अपना लगा लेना भाग, ऑप्शन गलत है। अब 3 की निकालेंगे, जब 3 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू इतनी, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1400, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 14 तिया 4200, अब फिर 4 4 8, 4 3 1200, 42 देखो ये कितना आया
28,800, ठीक। 14,000, ये कितना है 42,000 हो जाएगा। 14 तिया 3 का गुणा होगा, 14 तिया 42,000, ठीक। 14,000 खाली लेकर चलेंगे, 42,000 और 4 3 1200, मतलब 43,200, यही ना। 42,000 में 4 3 1200, 42,000 में आप 1200 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 43,000, 42,000 43,000 43,200, कितना आएगा 43,200 बटा में 7, इसका ये मामला हो जाएगा। फिर इसका तो वही हो जाएगा, 2 की वैल्यू इतनी, तो इसकी भी 2 की वैल्यू इतनी हो जाएगी 28,800, 28,800 बटा में 7, ये हो जाएगा उत्तर सबका, ठीक है। तो बाकी ये गलत दिया ऑप्शन, ठीक। अब क्या दिया है कि ए बी और सी की आय कितनी है, इतनी है, ठीक। ए बी और सी की आय कितनी है 6,060 रुपए है। ए ने 80% खर्च किया, बी ने 85%, सी ने 75% खर्च किया। अगर उनकी बचत का अनुपात इतना है 5:6:9, इसमें कितना था भाई, इसमें 5:6:9, इसमें कितना था, अच्छा इसमें अलग रेशियो था, ठीक। क्वेश्चन सेम है, फिर उसी तरह बता रहा है भाई। अगर इसने ए का मामला जब निकल कर आएगा, ए का, ए ने अगर, अब वो क्वेश्चन में क्या था भाई, ऑप्शन गलत दिया था और मामला क्या दिया था, दशमलव में जा रहा था, ठीक है। तो इसमें सही समझ, इसमें दशमलव में नहीं जाएगा, ठीक, ये सही है। ए की वैल्यू कितनी भाई, हम पहले क्या करेंगे, आय लिखेंगे, ए बी और सी के इनकम का रेशियो लिखेंगे, ठीक, इनकम का रेशियो लिखेंगे डायरेक्ट। अब ए ने अगर भाई 80% खर्च किया तो बचाया कितना 20%, 20% बचाया। लेकिन यहाँ पे देखो बचत का रेशियो ए का क्या दिया है, ए का देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी, कितना दिया है 5, तो 20% की वैल्यू कितनी है 5। इनकम तो 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 25 तो 55 25, मतलब कितना आया 25। ए की आय कितनी निकल कर आए 25। और उसी तरह बी का देखो, बी कितना खर्च करता है भाई, बी 85% खर्च करता है, बी 85% खर्च करता है, तो बचाता कितना है 15%, बचाता कितना है 15%। तो 15% भाई बचाया 15% ना, 15% की वैल्यू कितनी यहाँ पे दिया 6 दिया है। तो उसी तरह निकलेगा 3 से अगर काटेंगे, 3 5 15 भाई, 3 से काटेंगे कितना आएगा 3 5 15, 3 5 15 और 3 दूना 6, मतलब 5% की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 2। तो 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 5 में कितने का गुणा करेंगे कि 100 बनेगा 20 का, तो 20 का गुणा इसमें करेंगे, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 40, मतलब बी की इनकम कितनी आ गई भाई 40 रुपए। उसी तरह सी का मामला सेट करेंगे। अब सी ने 75% खर्च किया, तो बचाया कितना 25%, 25%। लेकिन यहाँ पे कितना बचा रहा है 9, 25% की वैल्यू 9, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 25% की वैल्यू 9, 100% इसको बनाने के लिए 4 का गुणा करेंगे, तो 100% की वैल्यू कितनी है, 4 का गुणा इसमें हुआ, तो 9 चौको 4 का गुणा इसमें हो जाएगा, 9 चौको 36। सी की इनकम कितनी आ गई 36, ठीक। इसकी 25 आई, इसकी 40 आई, और सी की कितनी आई 36, सी की कितनी आ गई 36, ठीक। अब टोटल इनको जोड़ेंगे तो भाई कितना बनेगा, टोटल जोड़ेंगे तो बताओ 36, देखो 36 यहाँ पे देखो 36 और 25 कितना हो जाएगा, 36 25 61, 61 40 101, कितना आया 100, कितना आया 101 आया, ठीक 101 आया। और 101 की वैल्यू कितनी दी है 60 60, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इसकी वैल्यू कितनी है 60 60, यही है। कितने गुना है ये चेक करेंगे, कितने गुना भाई 6 गुना, 6 और 1 0, 60 गुना है। अब सबको हम क्या करेंगे, सबको 60 गुना कर लेते हैं, सबको 60 गुना कर लेते हैं। देखो 60 गुना इसको करेंगे, 60 गुना इसको करेंगे, 60 गुना इसको करेंगे, तभी ना आएगा, 60 गुना करेंगे तभी ना सबका आय निकल कर आएगा। अब देखो ये कितना भाई 25 छक्का कितना होता है 150, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 और 1 0, इसका कितना आया 1500, और 6 चौको 24, देखो 6 चौको 24 और 2 0, 6 36, छक्का 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 216, 216 और 1 0, आगे आगे नहीं सबका उत्तर, ठीक। ये किसका आया, ए का, ये बी का, ये सी का आया 1500 2400 और ये आया कि नहीं 1500 2400 और 2160, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक। देखो यही ऑप्शन उठा के दे दिया था, यही ऑप्शन नहीं नहीं ये नहीं दिया था, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा है ना, बहुत शोर हो रहा है यार इधर सड़क पे ना, बहुत शोर हो रहा है, यहाँ से कल से स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं। चलो फिर ठीक है, चलते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करो सभी लोग, ठीक। चलो।